हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बॉस पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि मेरा नाम है दिनेश कुमार और मेरा सिलेक्शन हाल ही में एसएससी सीजीएल 2024 में फाइनल हो चुका है। दोस्तों, इसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स वो करते हैं। तो दोस्तों, इसी कि क्रम में कि भूल उन लोगों को वो मिस्टेक्स ना करनी पड़े या फिर वो चैलेंज उनको फेस ना करने पड़े, इसीलिए दोस्तों मैंने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किए हैं, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की, दोस्तों इन सब से आपको बचाने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल एसएससी बॉस ओपन किया है। दोस्तों, अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो मेरे वीडियोस को या जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, मेरे वीडियोस को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करता हूं जो अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप इन मिस्टेक से बच सकते हैं और बहुत जल्दी सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, आज का जो वक्त है वो इतना खतरनाक है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो दोस्तों आपको कोई भी नहीं पूछेगा। आपकी जर्नी दोस्तों कोई नहीं देखेगा, आपका स्ट्रगल आपका कोई नहीं देखेगा। लोग सिर्फ आपकी सक्सेस देखते हैं। लोग आपकी जो फाइनल रिजल्ट है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, आप 1 मार्क्स से रहते हैं या 50 मार्क्स से रहते हैं, दोस्तों कोई उस चीज़ की कदर नहीं करता। हालांकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने वो चीज़ें फेस की, तो मुझे वो पता है कि जो 1 नंबर और 2 नंबर 10 नंबर तक भी जो लोग रहते हैं उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहती। बस कुछ थोड़ा अनलक्की या वो 2-3 घंटे है वहाँ मैटर करता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको चीज़ बता दूँ कि चलो ठीक है, मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन मैं ऐसी वीडियोस ला रहा हूँ जो रियल एक्सपीरियंस बेस है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो दोस्तों आप गारंटी है कि आप और लोगों से जल्दी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है वो है ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, जितने भी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स है उनमें दोस्तों किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस का क्या रोल है। दोस्तों, मॉक टेस्ट आपको कितने लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट किस तरह से लगाने हैं, कितने बजे से लगाना है मॉक टेस्ट, दोस्तों टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, कब ज्वाइन करनी है, दोस्तों ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपको अंत तक बने रहना है। और दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मॉक की मॉक कितने थे, चौथा दोस्तों मॉक एनालिसिस कैसे करें, मॉक एनालिसिस कैसे करें। दोस्तों, जो आज की जो प्रिपरेशन है, ऑनलाइन जो एजुकेशन का दौर चल रहा है दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो दोस्तों है इनका, आपकी प्रैक्टिस कितनी है कि आप। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये मॉक टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज, ये एनालिसिस ये ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप मान लो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दोस्तों आप बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 5-6 बार पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया ना, तो दिक्कत क्या होगी कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होगी जो आप एग्जाम के दिन करेंगे। दोस्तों, ये वो चीज़ है मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, ये वो चीज़ है कि आप जो भी मिस्टेक्स है, जो आप एग्जाम में जो मिस्टेक्स करेंगे ना, वो यहीं पे कर लेंगे। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो मिस्टेक्स आपको एग्जाम में करनी है वो आप अपने घर पे कर लेंगे। और जब आपको ये पता चल जाएगी कि आप किस टॉपिक में आपकी वीकनेस है, कहाँ पे आपको मिस्टेक हो रही है, कितने आप तुक्के लगा रहे हैं, कितने आपके अटेम्प्ट रेट है, क्या आपका कितना स्कोर बन रहा है, दोस्तों अगर ये सारी चीज़ आपको पहले पता लग जाएगी ना, तो आपके पास दोस्तों इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा। इम्प्रूवमेंट, दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने मॉक्स वगैरह लगाए नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की दोस्तों। तो उनके पास जो इम्प्रूवमेंट वाला स्कोप है ना, ये दोस्तों खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप सीधा पे जाके एग्जाम में ही अगर एग्जाम देंगे ना डायरेक्ट, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा आपका टॉपिक वीक है, कहाँ पे आपने मिस्टेक्स की है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें कि मॉक इतना इंपॉर्टेंट है, आप जितनी स्टडी करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में वो कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको मॉक की कॉपी बनानी है, कितने बजे आपको मॉक लगाना है, कौन से मॉक्स आपको लगाने हैं। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं नंबर 1 टॉपिक से, प्रैक्टिस। दोस्तों, अपना डस्टर कर गया। दोस्तों, मॉक कब लगाएं, पहला है मॉक
अपना जो पहला क्वेश्चन है कि मॉक्स आपको कब स्टार्ट करने हैं, तो दोस्तों इसके लिए सबसे है कि अगर आपका सिलेबस दोस्तों अगर आपका सिलेबस 60% कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद दोस्तों आपको जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके आपको टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। दोस्तों अगर आप इससे ज़्यादा पीछे छोड़ेंगे ना कि आप पहले ये सोच लेंगे नहीं मुझे तो 100% सिलेबस करना है उसके बाद मॉक्स लगाऊंगा, तो दोस्तों वो एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। दोस्तों अगर आपका सिलेबस 60% कंप्लीट हो गया तो आप अलग अलग 2 या 3 टेस्ट सीरीज अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं। खासकर एसएससी की फील्ड के लिए मैं आपको जो एसएससी के लिए एसएससी के लिए दोस्तों सबसे टेस्ट बुक, टेस्ट रैंकिंग ऐप, ओलिव बोर्ड, आरबी, अड्डा 247, दोस्तों द पंडित्स, दोस्तों आपको जो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ से इन 2 ऐप से करनी है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस। और दोस्तों जो लाइव मॉक्स आपको लगाने हैं वो है इनके लाइव मॉक्स। दोस्तों लाइव मॉक्स कौन कौन से के लगाने हैं? ओलिव बोर्ड के, द पंडित से और आरबी के, इनके दोस्तों आपको लाइव मॉक्स लगाने। दोस्तों ये वो सारी साइट्स हैं, ये वो सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों अगर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक्स आपको लगाने हैं तो दोस्तों यहाँ पे टेस्ट बुक या टेस्ट रैंकिंग ऐप है। अगर 300-400 रुपये का यहाँ पे एक वो आता है पूरे साल भर का, तो दोस्तों आप ये परचेज कर लीजिए। और दोस्तों मेरा कोई वो नहीं कि मैंने तो ये सारे मॉक्स लगाए दोस्तों, टेक्स्ट बुक, टेस्ट रैंकिंग, ओलिव बोर्ड, आरबी, अड्डा 247 और द पंडित्स। दोस्तों अगर आपको लाइव मॉक्स देने हैं तो आरबी, द पंडित्स के लाइव मॉक्स, ओलिव बोर्ड का भी वीकली लाइव मॉक्स होता है, ये सारे आपको लाइव मॉक्स देने हैं। दोस्तों ये चीज़ होगी कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, और दोस्तों ये है किसके लिए? सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एसएससी जीडी और रेलवे एग्जाम्स। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको इन सारे प्लेटफॉर्म के और सारे मॉक्स लगाने हैं। दोस्तों ये हम डिस्कस करके आपको मॉक कब लगाना है, कब शुरू करना है, कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मॉक शुरू करना है, और दोस्तों क्या क्या वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लाइव मॉक्स और रिकॉर्डेड मॉक्स देने हैं। तो गाइज ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताऊँ, 3rd नंबर, डेली कितने मॉक्स लगाएं। दोस्तों अपना जो 3rd पॉइंट है वो है कि आपको डेली कितने मॉक्स लगाने। तो इसके लिए पहला है कि अगर आपका सिलेबस अगर 60% हुआ है तो दोस्तों आपको डेली का 1 मॉक लगाना है, डेली 1 मॉक। दोस्तों 1 मॉक लगाना है और इसको करना क्या है, एक इसमें भी एक आपको प्रीवियस ईयर और एक आपको दोस्तों न्यू मॉक लगाना है। दोस्तों मैं वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप इसको रियल लाइफ में फॉलो कर देना तो 100% सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। दोस्तों डेली आपको 1 मॉक लगाना है, एक आपका प्रीवियस ईयर का लगाना है और एक आपको न्यू मॉक लगाना है। जैसे मान लो आपको 2 दिन हो गए, 2 दिन में आपने 2 मॉक लगाए, तो उनमें से एक आपको प्रीवियस ईयर वाला लगाना है और दोस्तों एक आपको न्यू मॉक लगाना है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर से क्या है कि आपको ये पता रहेगा कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, और दोस्तों न्यू मॉक में एक एग्जाम में नया क्या पूछा जा सकता है। दोस्तों ये कंप्लीट है कि डेली 1 मॉक लगाना है। दोस्तों अगर आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है, दोस्तों अगर आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है ना, तो आप दिन के डेली 2 मॉक लगा सकते हैं। दोस्तों 2 मॉक में क्या करना है, एक आपको प्रीवियस ईयर और एक आपको दोस्तों न्यू। दोस्तों ये आपको 6 दिन तक मॉक लगाने हैं। दोस्तों ये पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी है, आप इसको कंप्लीट नोट डाउन कीजिए कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए। दोस्तों ये आपको 6 दिन तक लगानी है। दोस्तों 7वें दिन आपको
जो भी आपके मॉक्स में जो मिस्टेक हुई है उनको आपको रिवाइज करना है। रिवाइज मॉक्स मिस्टेक। दोस्तों मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप वो चीजें बता रहा हूं कि आप किस तरह से अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप सिलेक्शन तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि मॉक एनालिसिस किस तरह से करेंगे। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों क्या करते हैं कि मॉक्स देते रहते हैं लेकिन उनका एनालिसिस नहीं करते बढ़िया से। दोस्तों ये कुछ टाइम ये मिस्टेक्स मैंने भी की, लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ अगर आप मॉक्स देते रहेंगे तो आप क्या है कि जो मॉक्स से जो मिस्टेक्स है, जो गलतियां, उनको आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों मॉक एनालिसिस कैसे करें? मॉक एनालिसिस दोस्तों मॉक्स एनालिसिस किस तरह से करना है मैं आपको बताऊं। जैसे आपने कोई मॉक दे दिया, मान लीजिए आपने मॉक 1 दिया। दोस्तों आपने किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक 1 दे दिया तो आपको क्या करना है, जैसे आपका मॉक खत्म हो चुका, मान लीजिए कि अपना जो प्री का आपने मॉक दिया और 1 घंटे का आपका मॉक था, आपने दोस्तों मॉक टेस्ट दे दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, 10 मिनट के ब्रेक के बाद, 10 मिनट के ब्रेक। दोस्तों मैं आपको कंप्लीट वो चीजें बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस बेस। आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको मॉक का एनालिसिस करना है। दोस्तों आप सब्जेक्ट 1 से शुरू करिए। आपके पास 4 सब्जेक्ट है। दोस्तों आपको 4 नोटबुक लेनी है, 4 नोटबुक। दोस्तों मॉक एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, 4 नोटबुक लेनी है। एक आपको ले ली इंग्लिश की, एक आपने ले ली दोस्तों रीजनिंग की, दोस्तों एक आपने ले ली मैथ्स की, और दोस्तों आप एक ले लिया आपने जीके जीएस की। दोस्तों आपको 4 नोटबुक लेनी है। और दोस्तों नोटबुक में मॉक को किस तरह से एनालिसिस करना है ये मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों आपको जो अपना पेज है उसमें एक चार्ट बनाना है, इस तरह से देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मॉक एनालिसिस, यहाँ पे आपका मॉक 1 लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है टोटल अटेम्प्ट, टोटल अटेम्प्ट। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है कि आपने कितने राइट किए। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है रॉन्ग। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है आपके परसेंटाइल क्या बनी है, यहाँ पे स्कोर। और दोस्तों जो लास्ट अपना पॉइंट है ना वो है मिस्टेक्स। दोस्तों ये आपके 6 कॉलम होने चाहिए। आप अगर मॉक का एनालिसिस कर रहे हैं तो दोस्तों किस तरह से लोग सिलेक्शन तक पहुंचते हैं, ये वो बेहतरीन चीज है अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं। दोस्तों आपको 4 नोटबुक बनानी है। ये मान लीजिए अपनी इंग्लिश की है, इसी तरह आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और चारों सब्जेक्ट की बनानी है। दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल, उनमें से दोस्तों मेरे 21 राइट हो गए, दोस्तों मेरे 4 रॉन्ग हो गए। तो दोस्तों मेरे नंबर आए 40। मान लीजिए अगर 40 नंबर आए तो मेरी परसेंटाइल होगी 78 के करीब, और दोस्तों मेरे मार्क्स आएंगे 40। और मिस्टेक्स क्या है दोस्तों, मान लीजिए मैंने क्लोज टेस्ट में मिस्टेक की, सपोज कीजिए इंग्लिश का है, यहाँ पे लिख दिए क्लोज टेस्ट। दोस्तों मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन है 4 और क्लोज टेस्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब आपको इससे क्या पता चला कि मेरी मिस्टेक यहाँ पे वो क्लोज टेस्ट में। दोस्तों मैं कितने लोगों से मतलब कितने लोगों से मैं पीछे चल रहा हूँ, तो 78% लोग आपसे पीछे चल रहे हैं, माने जो 22% लोग हैं वो अभी भी आपसे आगे हैं। ये स्कोर है 40/50। अब दोस्तों इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मिस्टेक्स लिखनी है, और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन नोट करना है, उसका आंसर नोट करना है, और आपने क्या मिस्टेक की थी वो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट नोट करनी है। दोस्तों जब ये आप सारी चीजें नोट कर लेंगे ना तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। दोस्तों ये वो बेहतरीन टेक्निक है, अगर आप इसको रियल फॉलो करते हैं, एकदम 100% इस चीज का ध्यान रखते हैं, आप 4 नोटबुक बनाते हैं, मॉक का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, तो दोस्तों आप बेहतरीन स्कोर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों जैसे मेरा इंग्लिश का स्कोर था 128/135 मार्क्स था, मैथ्स में मेरे जो स्कोर थे 87/90 थे, रीजनिंग का जो मेरा स्कोर था 83/90 था। तो दोस्तों ये वो चीज़ है, ये मैंने कहाँ से कुक की, ये सारे दोस्तों मैंने 4 अलग अलग नोटबुक बनाई, उनमें जितनी डिटेल। दोस्तों ये सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना है, दोस्तों मिस्टेक्स का रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन
दोस्तों ये जो आपने कॉफी बनाई है इसमें जो नोट को आप क्या करना है, नेक्स्ट स्मोक से पहले दोस्तों इस कॉपी में जो मिस्टेक्स किए उनको एक बार रिवीजन करना है। जो मिस्टेक्स है इनको दोस्तों आपको रिवाइज करना है। सेकंड दोस्तों ये फर्स्ट रिवीजन हो गया। सेकंड रिवीजन आपको वीक के एंड में करना है। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने 6 दिन मॉक दिए, 7वां दिन जब आपके पास संडे आया तो उस दिन आपको इस कॉपी को कंप्लीट रिवीजन करना है। दोस्तों ये वो डिटेल स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको रियल लाइफ में फॉलो करते हैं अपने किसी भी, मैं गारंटी लेता हूँ आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को कर दे रहे हैं, आप इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, इस तरह से आप बेहतरीन टेक्निक स्मार्ट अप्रोच के साथ अगर स्टडी करते हैं तो दोस्तों आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रही है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और दोस्तों आपकी तरफ से भी कोई आपको ऐसी कोई क्वेरी है, कोई आप चाहते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो दोस्तों आप मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल एसएससी बॉस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात है कि मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ में कोई भी सिंगल ऐसी बात नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट दोस्तों स्टडी से रिलेटेड हम काम करते हैं। दोस्तों अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है। और दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड पे, एक एक स्टेप वाइज स्टेप हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इनको रेगुलर फॉलो करते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप सिलेक्शन तक बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलता है बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट में।